Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. I am your teacher Amna Ahmad and I welcome to all of you in my class. My dear students, as you know, we are reading about chapter 7 that is acids, bases and salts. आज जो हम लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं that is lecture 1B about uses of acids. लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि एसिड्स क्या हैं, एसिड्स के सोर्सेस क्या हैं, उनको किन सोर्सेस से हम ले सकते हैं ऑर्गेनिकली एंड इनऑर्गेनिकली. उसके अलावा हमने देखा कि एसिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, किस तरह से देख के हम ये जान सकते हैं कि ये जो चीज़ है दैट इज़ एसिड. इसके अलावा हमने देखा कि एसिड्स की 2 टाइप्स हैं, उनको क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ. वो स्ट्रेंथ की बेस पे 2 क्लासिफिकेशन कौन सी हैं, दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड. आज हम देखते हैं कि एसिड्स के यूजेस क्या हैं डेली लाइफ में, जो डिफरेंट हम एसिड्स यूज़ करते हैं वो कौन कौन से हैं. SLO देख लेते हैं. उसके लिए क्लासीफाई एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स एंड गिव एग्जांपल्स ऑफ ईच. Identify the physical properties of acids, bases and salts. Observe and write the uses of acids, bases and salts in daily life. So हमारा मेन कंसर्न किस पे है, दैट इज़ द यूजेस ऑफ एसिड्स. एसिड्स के बारे में तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया. अभी हमने देखना है कि एसिड्स के यूजेस क्या हैं. उसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं. Here are 2 pictures, one is of lemon and second is of ant. मुझे जल्दी से बताएं कि लेमन में कौन सा एसिड पाया जाता है और आंट में कौन सा एसिड पाया जाता है. Yes, citric acid in lemon and आंट में कौन सा पाया जाता है, that is formic acid, जो कि आंट की स्टिंग में पाया जाता है. So these are 2 acids. citric acid citrus fruits में पाया जाता है. लेमन और इसके अलावा जितने citrus fruits होते हैं उनमें citric acid पाया जाता है. और आंट की स्ट्रिंग में कौन सा पाया जाता है, that is formic acid. So next is a pre-reading question. Which acid is used to make vinegar? So quickly tell me, वो कौन सा एसिड है जो विनीगर बनाने में इस्तेमाल होता है. Yes, that is acetic acid. विनीगर में कौन सा एसिड पाया जाता है, that is acetic acid. So uses of acids क्या हैं, हम यहाँ पे कुछ एसिड्स के यूजेस देखेंगे इन डेली लाइफ. फर्स्ट वन इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स. तो हाइड्रोक्लोरिक दैट इज HCl. उसके यूजेस क्या हैं. फर्स्ट वन, ये मेडिसिन्स बनाने में इस्तेमाल होता है, मेडिसिन इंडस्ट्री में. इसके अलावा ग्लू बनाने में इस्तेमाल होता है. जो PVC प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक के पाइप्स जो घरों पे यूज़ होते हैं सेंट्री के काम में, उसको बनाने में इस्तेमाल होता है. इसके अलावा पेंट की इंडस्ट्रीज़ में उनमें डाइज, पिगमेंट्स जो हम यूज़ करते हैं डिफरेंट पेंट इंडस्ट्रीज़ में. इसके अलावा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में डिफरेंट डाइज वगैरह इस्तेमाल होते हैं, उनको उनकी मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होता है HCl. इसके अलावा डाइजेशन ऑफ फूड स्टमक में पाया जाता है और फूड की डाइजेशन में हेल्प आउट करता है. इसके अलावा क्लीनिंग प्रोसेसेस में इस्तेमाल होता है. वॉशरूम्स की टाइल्स, कमोड जो वगैरह हम यूज़ करते हैं उनको, और इसके अलावा किचन की शेल्फ्स, उनकी टाइल्स वगैरह, इसको साफ़ करने के लिए भी ये यूज़ होता है. नेक्स्ट इज़ क्लीनिंग मेटल सरफेसेस. जो मेटल की सरफेसेस होती हैं जिन पे या तो जंग वगैरह लग जाता है, तो उनके सरफेसेस को साफ़ करने के लिए, उस पर अगर ग्रीस वगैरह लगवाई हो तो ग्रीस को साफ़ करने के लिए भी HCl यूज़ होता है. सो दीज आर सम यूजेस ऑफ HCl जो कि हम डेली लाइफ में करते हैं. नेक्स्ट इज़ सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड के क्या यूजेस हैं. ये सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है, दैट इज H2SO4. सल्फ्यूरिक एसिड फर्टिलाइजर्स बनाने में यूज़ होता है. जो फसलें उगाते हैं और उनके लिए फर्टिलाइजर्स जो यूज़ करते हैं,
जिनसे उनको अच्छी ग्रोथ मिलती है। तो जो फर्टिलाइजर्स हम यूज़ करते हैं वो फर्टिलाइजर्स बनाने में इस्तेमाल होता है सल्फ्यूरिक एसिड। इसके अलावा डिफरेंट एक्सप्लोजिव बॉम्ब, डर्माइट्स वगैरह बनाने में यूज़ होता है। इसके अलावा पेंट इंडस्ट्री में यूज़ होता है, डाइज बनाने के लिए, पेंट्स बनाने के लिए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो डाइज इस्तेमाल होते हैं, जो पिगमेंट्स इस्तेमाल होते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग में भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा केमिकल रीएजेंट के तौर पे लेबॉर्ट्रीज में इस्तेमाल होता है। डिफरेंट केमिकल प्रोडक्शन के लिए सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट इज़ कार बैटरीज, जो कार्स में और इसके अलावा यूपीएस की जो बैटरीज हम इस्तेमाल करते हैं उनमें भी जो एसिड यूज होता है दैट इज sulfuric acid. So these are some uses of sulfuric acid. Next is nitric acid. Nitric acid that is HNO3. So nitric acid जो है वो फर्स्ट वन एक्वारेजिया, एक लिक्विड होता है, एक सॉल्यूशन है किसका, HCl का और HNO3 का, जिसमें 1% HNO3 है दैट इज नाइट्रिक एसिड और 3 जो पर्सन है दैट इज HCl दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये सॉल्यूशन बनाते हैं। ये किस काम आता है, ये गोल्ड की जो चीज़ें होती हैं उनको पिघलाने के लिए इस्तेमाल होता है। सो इसको रॉयल वाटर भी कहते हैं। सो नाइट्रिक एसिड का यूज है कि ये एक्वारेजिया सॉल्यूशन बनाने में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट ये एक्सप्लोजिव के प्रोडक्ट्स बनाने में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा पेंट इंडस्ट्रीज में डिफरेंट डाइज, डिफरेंट पेंट्स और पिगमेंट्स बनाने में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा टेक्सटाइल में जो हम डाइजेस, डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट डाइज, डिफरेंट पिगमेंट्स यूज़ करते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग में भी इस्तेमाल होता है। सो पिगमेंट्स भी इसका यूज़ है। इसके अलावा फर्टिलाइजर्स डिफरेंट टाइप्स के जो बनते हैं क्रॉप्स की प्रोडक्शन को इन्हेंस करने के लिए, उन फर्टिलाइजर्स को भी मैन्युफैक्चर करवाने में इसका इस्तेमाल होता है। सो नेक्स्ट इज सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड जो है वो सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है, लाइक लेमन, लाइक ग्रेप फ्रूट, इसके अलावा ऑरेंजेस वगैरह जो होते हैं। सो सिट्रस फ्रूट का क्या काम है, ये फूड इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है फ्लेवरिंग के लिए। जो फूड में हम डिफरेंट फ्लेवरिंग करते हैं इसको प्रिजर्व किया जाता है और फ्लेवर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा डिफरेंट ड्रग्स, डिफरेंट मेडिसिन्स बनाने में इस्तेमाल होता है और कॉस्मेटिक में इस्तेमाल होता है। डिफरेंट जो स्किन सीरम्स बनते हैं वो सिट्रिक एसिड से बनते हैं। नेक्स्ट इज एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो है वो विनीगर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा एस्प्रीन एक प्रोडक्ट है, केमिकल प्रोडक्ट, जिसको बनाने में एक मेडिसिन भी है और इसको बनाने में किसका इस्तेमाल है, दैट इज एसिटिक एसिड। इसके अलावा विनीगर की मैन्युफैक्चरिंग में भी एसिटिक एसिड इस्तेमाल होता है। सो wrap up is acids play an important role in the manufacturing and composition of many everyday products. So different types के acid, that is HCl, H2SO4 that is sulfuric acid, HNO3 that is nitric acid, इसके अलावा citric acid, acetic acid, these are different types of acid जो कि हम daily basis पे use करते हैं for the manufacturing of different products like fertilizers, इसके अलावा पेंट्स, डाइज, पिगमेंट्स, मेडिसिन्स, कॉस्मेटिक्स, इसके अलावा क्लीनिंग प्रोसेसेस में भी डिफरेंट टाइप्स के एसिड्स इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट इज असेसमेंट, जो आज SLO हमने कवर किए अबाउट एसिड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, इसके अलावा यूजेस ऑफ एसिड्स, उस पे ये असेसमेंट है। इसको आपने सॉल्व करना है और अपने टीचर्स को दिखाना है कि आपने सही से सॉल्व की या नहीं। ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी और टीचर से प्रिंटेड फॉर्म में भी मिल जाएगी। सो नेक्स्ट इज होमवर्क, सर्च द यूजेस ऑफ कार्बोनिक एसिड एंड tartaric acid. So here are these two examples, carbonic acid की और tartaric acid की। Make list and share it with your fellows. आपने क्या करना है, आपने इनके यूजेस सर्च करने हैं। 2 एसिड्स मैंने आपको दिए हैं, फर्स्ट वन इज कार्बोनिक एसिड एंड नेक्स्ट इज टार्टारिक एसिड। इनके आपने यूजेस बताने हैं कि डेली लाइफ में इनके
क्या यूजेस हैं और अपने नोटबुक में अपनी लिखने हैं और अपने फेलोज के साथ शेयर करने हैं. So I hope now are you able to explain about uses of acids in daily life. Thank you so much. Allah Hafiz.